हेलो। ये आज का टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। लेडीज़ लोगों को जनरली इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। डॉक्टर के पास तो नहीं भाग सकते हैं, तो इमरजेंसी में डॉक्टर के मुंह से आप सुन लीजिए कि क्या टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आगे चल के आपको अनचाही प्रेगनेंसी का सामना न करना पड़े। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मेरा चैनल को सपोर्ट करने के लिए। माई सेल्फ, मेरा नाम है डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वो इमरजेंसी के लिए ही यूज़ करना चाहता, इमरजेंसी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे हम नहीं ले सकते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे आपको अगर लेना है तो जो अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, उसको लेना है। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो इमरजेंसी के वक्त ही लेते हैं। जैसे वंस इन 6 मंथ्स ही इमरजेंसी आती है, बार बार तो इमरजेंसी नहीं आती है। सो उसको इमरजेंसी की तरह ही यूज़ करना है। एज ए रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे तो उसको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक तो है इमरजेंसी पिल्स होते हैं रेगुलरली, जो सबको पता है, विच इज़ लाइक अनवांटेड 72 है। ये एक इमरजेंसी पिल है या आई पिल है। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। और मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, उसको वो कॉपर टी होती हैं। कॉपर टी 380 है, ए आती है। सो ये दो ही तरीके हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के। अगर आपने इंटरकोर्स किया है या इंटरकोर्स करते समय कॉन्डोम फट गया है या कहीं रेप हुआ है या अनप्लैंड रिलेशन रखा है, तो ही ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको विद इन 72 आवर्स, जैसे 3 दिन के रिलेशन के 3 दिन के अंदर ही आपको यूज़ करना है। एक टैबलेट खाना रहता है 3 दिन के अंदर। जितना जल्दी आप इस्तेमाल करोगे, जितना जल्दी आप टैबलेट ले लोगे, उतने फेलियर रेट आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, सो एक टैबलेट आता है, मेडिकल में भी मिल जाता है, वो एज एन आई पिल। उसका डोज होता है 1.5 mg का। वो एक टैबलेट तुरंत आपको विद इन 72 आवर्स लेनी है। जितना जल्दी आप लोगे उतना फेलियर रेट आपका कम होता जाएगा। अगर जितना लेट आप टैबलेट लोगे उतना फेलियर रेट बढ़ सकता है। फेलियर रेट का मतलब क्या हो सकता है कि टैबलेट खाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रुक सकती है अगर आपने लेट लिया है तो टैबलेट। फिर भी WHO के हिसाब से, WHO प्रमाणित ये है कि अगर आपने 72 आवर्स के अंदर टैबलेट ले ली है तो आगे के प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो इसको आपको लेना है विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्लैंड रिलेशन। इसको आप पानी के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हो। जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा है। और इसको अभी टैबलेट आती है, टैबलेट हमको पता चल गई है, डोज़ हमको पता चल गया है, कब लेना है, 72 आवर्स के अंदर लेना है, ये हमको बता दिया गया है। लेकिन कौन इसको खा सकता है और कौन नहीं खा सकता है? अच्छा, कोई मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, वो भी ये टैबलेट ले सकती है। हर कोई ये टैबलेट ले सकता है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए और कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या कभी पास हिस्ट्री ऑफ पहले कभी कोई हार्ट अटैक का हिस्ट्री होगा तो नहीं लेना चाहिए ये टैबलेट। सो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हिस्ट्री ऑफ कभी एम्बोलिज्म या हार्ट का प्रॉब्लम हो तो, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो तो, और कोई कभी हार्ट अटैक वगैरह आया होगा तो ये टैबलेट नहीं ले सकते हैं। बाकी हर कोई ले सकता है ये टैबलेट। ब्रेस्ट फीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अभी टैबलेट खाने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स इज़ सेम एज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हायर डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है टैबलेट में, जो कि जो LH सर्ज होता है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो जो फॉलिकल्स होते हैं उसको फॉलिकल्स को बनने नहीं देता है, इतना हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहता है इसमें। सो इसको इसीलिए रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की
की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो इसको। कभी कभी एज एन इमरजेंसी, जैसे बोला 1 in 6 month ही इमरजेंसी आती है तो 1 in 6 month ही ले सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स में कभी चक्कर आ सकते हैं, ब्रेस्ट हैवीनेस लग सकता है, कभी उल्टियाँ हो सकती हैं, कभी गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी चक्कर भी आ सकते हैं। ये सब छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका साइड इफ़ेक्ट है कि ब्लीडिंग कभी कभी इरेगुलर हो सकती है, या कभी इतना ज़्यादा डोज हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का बॉडी में टैबलेट खाने के बाद कि उसी समय पे 2-3 दिन बाद पेशेंट को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखने लग जाता है, स्पॉटिंग चालू हो जाती है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स ये है, इसमें ध्यान में रखना है कि पीरियड्स कभी कभी इरेगुलर हो सकते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है ये पिल का। सो इसमें भी पीरियड्स कैसे हैं, अगर आपने तुरंत पीरियड के पहले 7 दिनों में लिए है, पीरियड होने के बाद के पहले 7 दिनों में लिए है, तो अगली जो पीरियड्स है वो आपको जल्दी आ सकता है। और जनरली ये ओव्यूलेशन के बाद अगर आपने टैबलेट्स कंज्यूम की है तो पीरियड्स टाइम पे आते हैं। पीरियड्स में जनरली 90% ऑफ द टाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन अगर पीरियड्स के आने के पहले 15 दिनों में, दैट इज़ बिफोर ओव्यूलेशन लिया है, तो ब्लीडिंग पहले जल्दी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो ये हो गया है हमारा कंप्लीट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर। और इसके बावजूद अभी 72 आवर्स हो गए, अभी भी आपने कोई टैबलेट नहीं ली, कुछ आपको सूझा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इज़ कॉपर टी लगा सकते हो, दैट इज़ कॉपर टी मल्टी लोड लगा सकते हो विदिन 5 days, वो भी विदिन 5 days आपको लगाना है, विच इज़ कॉल्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस उसको बोलते हैं। कॉपर टी 380 है, मल्टी लोड 375 है। ये आपको इंटरकोर्स के 5 दिन के अंदर आपको तुरंत लगाने हैं। अगर आप गोली खाना भूल गए हो और अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव अभी भी चाहिए रहता है तो आप ये कॉपर टी लगा सकते हो। 5 दिन हो गए फिर भी 5 दिन के बाद आपको याद आया है कि आपका कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क नहीं हुआ है, तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वेट करना है आपके पीरियड्स के लिए। और अगर आपको पीरियड्स मिस हो गए हैं तो फिर आपको वो ऑब्वियसली मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जो पिल्स होते हैं, और अगर आपको यूपीटी पॉजिटिव आया है तो मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जो पिल्स होते हैं वही लेना पड़ेगा। प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है कि ये पिल्स को, ये आई पिल को या अनवांटेड 72 को आप रेगुलर पिल्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसको इमरजेंसी की तरह ही यूज़ करना है। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अलग होते हैं, उनको आपको रेगुलरली लेना है। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसको भी विदिन 5 days ही लगाना है। 5 days के बाद लगाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आपको अगर कोई क्वेरी है कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत ही दे दूँगी। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इमरजेंसी की तरह ही यूज़ कीजिए। और आपको थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल और ये चैनल देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा, और आगे भी मैं चाहूँगी कि आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आके आपको थोड़ा सा मेरा नॉलेज शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।